हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिक्चर स्टोरी। हम लोग आज जो बात कर रहे हैं ना, एक मस्त सा लॉन्ग वीकेंड का प्लान लेके आया हूँ। ठीक है, अगर आप उड़ीसा से हो या फिर उड़ीसा में ही हो अभी, तो आपको एक 3 नाइट 4 डेज़ का मस्त प्लान लेके आया हूँ बाई रोड। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ से भुवनेश्वर में हैं, तो मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपके मान लो लॉन्ग वीकेंड है, जैसे सैटरडे संडे मंडे ऐसा कुछ है, या फिर फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसा कुछ है, तो 3 नाइट 4 डेज़ के लिए एक मस्त सा ये प्लान है। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ भुवनेश्वर से निकल के चिलिका लेक को पूरा सा एक्सप्लोर करके फिर से वापस भुवनेश्वर जाने का। ठीक है, तो इसकी जो डिटेल है हम लोग एक एक करके जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हम लोग अभी हैं कहाँ पे, भुवनेश्वर में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मेरा डेस्टिनेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जयदेव विहार से। ठीक है, और ये जो प्लान मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। 2 लोगों के लिए ऑलमोस्ट 15,000 के अराउंड हो जाएगा, तो 7,500-8,000 में हो जाएगा। अगर आप कपल हो तो आपके लिए और भी बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। पहला जो हो गया आपका, भुवनेश्वर से आप निकल गए। ठीक है, अगर आप ईस्टर्न साइड में ट्रैवल कर रहे हो, विंटर के टाइम में हो गया है, फिर थोड़ा सा हल्का विंटर ख़त्म हो रहा है, समर में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि धूप तेज़ रहता है, और ड्राइविंग का मैं जनरली आपको बोलूँगा नहीं। ठीक है, तो आप पहला ही काम करो, मंगलजुड़ी नेचर कैंप चले जाओ। क्यों मंगलजुड़ी में बोल रहा हूँ, भुवनेश्वर से 1.5 घंटे की रास्ता है, बट आप 6 बजे 7 बजे अगर भुवनेश्वर से निकलते हो तो ऑलमोस्ट 2 घंटा 2.5 घंटा आप मान के चलो, आराम से जाके पहुंचो। ठीक है, ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। मंगलजुड़ी में क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ। ठीक है, ये जो आप चिलिका लेक अभी देख रहे हो ना, ये चिलिका लेक सिर्फ इतना नहीं है जो ब्लू दिख रहा है, इसके चारों तरफ अगर आप देखो तो ये क्या कर रहा है, पूरा एकदम एनगल्फ करके रखा है पानी में। ठीक है, हल्का हल्का पानी हर तरफ आप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मंगलजुड़ी में है क्या, मैंने इसलिए एक इमेज आपके लिए ओपन करके रखा है, आप देख सकते हो। बहुत सारे बर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप मंगलजुड़ी जा रहे हो, अगर आप ये जो बोट यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये बोट अगर आप लेके जाते हो तो आप बहुत डीप तक जा सकते हो, बहुत सारे बर्ड्स देख सकते हो। अगर आप बोट नहीं लेके जा रहे हो तो जनरली भी आपको बहुत सारे बर्ड्स ऐसे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वॉच टावर उनका है, और एकदम पूरा लंबा सा स्ट्रिप है जहाँ पे आप चल के जाओगे और पूरा एकदम दिख जाएगा आपको सारे बर्ड्स। आधा घंटा 1 घंटा यहाँ पे आराम से बिताओ। ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स मिलेंगे, फोटोग्राफी करो और घूमो देखो, और फिर उसके बाद आप मंगलदुर से निकल जाओ। मंगलदुर से निकल के कहाँ जाने का है, हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप है बरकुल। ठीक है, बरकुल क्या है, अगर आप चिलिका लेक जा रहे हो तो डेफिनेटली आप कालीजाई जाओगे। ठीक है, क्योंकि कालीजाई जो है वो बहुत ही साक्रेड माना जाता है। अगर आप चिलिका ट्रैवल करते हो तो एक बार ज़रूर जाना चाहिए, और उसकी जो एक्सपीरियंस है वो एनहांस हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बोट में आप जाओगे पूरा अंदर, और बोट से ही वापस आओगे। और बेस्ट पार्ट क्या है कि गवर्नमेंट की बोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम, खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है, मिनिमल खर्चे में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मंगलजोड़ी नेचर कैंप आप जब छोड़ दोगे, फिर 9-9:30 बजे तो वहाँ से निकल जाओ, फिर आ जाओ आप चिलिका। ठीक है, चिलिका जाने के लिए पे काम करना, चिलिका में आपका स्टे बुक कर लेना। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के लिए आप जाओगे कालीजाई तो उसमें टाइम लग जाएगा, तो चिलिका में स्टे बुक कर लो। कहाँ बुक करोगे, मैं बोल रहा हूँ कि हाईवे के साइड पे लग के चिलिका स्टेशन के पास एक होटल है, उसका नाम है आई थिंक स्वागत। ठीक है, स्वागत लॉज करके एक है। 1,000-1,200 रुपये में आपका वो स्टे रहता है। रूम्स वगैरह अच्छे हैं, सर्विसेज अच्छे हैं, पार्किंग भी अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद लिया था ढूंढ के, तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और आराम से आप वहाँ पे स्टे ले सकते हो। ठीक है, एक बार आपने चिलिका में जाके बैग सब रूम में जाके बैग सब रख के फिर आप निकल जाओ आराम से चिलिका ढाबा खाने के लिए। चिलिका ढाबा पे जैसे ही पहुँच के आपका लंच वगैरह हो गया, फिर वहाँ से आपको कालीजाई के लिए निकलना है। ठीक है, और कालीजाई आप अगर जा रहे हो तो मैं आपको बता दूँ, आपको बहुत सारे जगह से आपको मिल जाता है। ठीक है, एक तो बालूगांव से आपको मिल जाएगा फेरी, बरकुल से भी आपको फेरी मिल जाएगा, और भी 1-2 जगह से आपको फेरी मिल जाता है। तो परेशान नहीं होना है, आप बरकुल से ही आपको फेरी मिल जाएगा, गवर्नमेंट फेरी मिल जाएगा, आराम से जाओ। और जब आप अंदर जा रहे हो तो वो चिड़िया जो बर्ड्स है ना, उसके लिए बर्ड फूड जो है वो कुछ लेके जाना, ताकि आपके लिए फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बहुत मज़ेदार हो जाएगा। ठीक है, और ये मैं सीक्रेट इसीलिए रख रहा हूँ आपके पास कि आप वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा, पहले से मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, कि क्या क्यों बोल रहा हूँ बर्ड फूड लेके जाने के लिए। ठीक है, वहाँ पे मतलब शोर के पास ही मिल जाता है, तो परेशान नहीं, 20-30-50 रुपये में आराम से आपको मिल जाएगा, लेके चले जाना लेकिन अंदर जब आप जा रहे हो। ठीक है, ये हो गया हमारा बरकुल।
तो बरकुल पहुंचते पहुंचते आपको लग जाएगा 1-1:30 बज जाएगा। बैग रखो, खाना खा लो, 3-2:30 बजे तक आप निकल जाओ चिलिका के लिए। चिलिका से रिटर्न आते रहते 5 हो जाएगा। और फिर 5 बजे के 5 साढ़े 5 के तब जब तक पहुंचोगे इवनिंग हो जाएगा। आराम से वहीं पे बैठ के आप सनसेट एंजॉय करो। बहुत मस्त जगह है, हवा इतना अच्छा चलता है तो आपको टाइम पता ही नहीं चलेगा। अगर आप दोस्त लोग जा रहे हो या फिर पार्टनर के साथ जा रहे हो तो और भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से एंजॉय करो, नाइट स्टे करो चिलिका में। सुबह आप निकलो, पहला जब आप चिलिका में जो रूम बोल रहा हूँ ना वहाँ से आप निकलोगे ना तो नारायणी टेम्पल आपके बहुत पास पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको एक स्टॉप नहीं ले रहा हूँ, बट आप सुबह 6 बजे निकलोगे तो नारायणी टेम्पल जरूर चले जाना, ठीक है। बहुत पुराना मंदिर है और जगह आपको अच्छा लगेगा। सुबह सुबह जाओगे तो भीड़ भी बिल्कुल ही नहीं होगा, तो ईजिली जाओ, आराम से आ जाओ। तो उसके बाद आप करो एक ट्रिप तारा तारिणी टेम्पल, ठीक है। सिंस आपको मैं बाइक में ही जाने की बोल रहा हूँ या फिर बाइक ट्रिप के लिए ही ये है, तो ये आपको तारा तारिणी ज़रूर कवर करना अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही लाजवाब एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है, बाइक राइड में। और स्पिरिचुअल बेसिस पे भी बहुत अच्छा है। अगर आप हिंदुइज्म में फेथ रखते हो तो तारा तारिणी आपको एक बार कवर करना है। क्या मिलेगा वहाँ पे जाके आप जब ट्रैवल करोगे तो पता चलेगा, और एक ब्लॉग भी हम लोगों का आ रहा है तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तारा तारिणी से वापस आप निकलो सीधा गोपालपुर सी बीच, ठीक है। गोपालपुर सी बीच पहुँचते पहुँचते आपको बच जाएगा 1-1:30 या 1-1:30 बज जाएगा, फिर 2 बज जाएगा। 2 बजने के बाद आप क्या करो, वहाँ पे स्टे बुक कर लो पहले से ही। गोपालपुर में बात करेंगे कैसे स्टे बुक करना है, कहाँ करना है। गोपालपुर में स्टे बुक कर लो। स्टे बुक करके बैग वैग रख के फिर आप खाने के लिए निकल जाओ, ठीक है। कोई भी रेस्टोरेंट अच्छा सा वहाँ पे देख के निकल जाओ। और खाना खाने के बाद आके एक आध घंटा अगर रेस्ट करना है, क्योंकि ट्रैवल करके थक गए होगे, तो रेस्ट कर लो। फिर 3-3:30 बजे 4 बजे निकलो बीच के लिए। हरिपुर बीच एक है, वहाँ पे भी जा सकते हो। और गोपालपुर की जो लोकल टाउन है उसको भी एक्सप्लोर करो। और बीच तो शाम के लिए आप रख ही लो। बीच के पास गोपालपुर बीच बहुत बड़ा नहीं है, छोटा बीच है, लेकिन वहाँ पे एक सुंदर सा मार्केट लगता है, ठीक है। खाने पीने का से लेके पान ये वो हर चीज़ का, और मस्त लगेगा आपको गोपालपुर में, ठीक है। नाइट स्टे आप गोपालपुर में कर लो। कहाँ करोगे मैं बता दूंगा आगे जाके, जब हम लोग बजट में डिस्कस कर लेंगे तो उसको बता देंगे, ठीक है। गोपालपुर से निकलो आप सीधा जनीकुदा फेरी टर्मिनल। क्या है ये जनीकुदा? हम लोगों ने अभी तक जयदेव विहार से भुवनेश्वर से निकल के हम लोग गोपालपुर तक आ गए थे, तो चिलिका की एक साइड कवर हो गई। चिलिका की एक साइड हम लोग कवर कर लिए। अभी हम लोग का सेकंड साइड बचा है। सेकंड साइड जो है वो बहुत मज़ेदार है। क्यों? क्योंकि एक साइड में चिलिका लेक है, दूसरी साइड में बे ऑफ बंगाल है। उसको एक रोड जो है वो हग करके जाता है, तो उसी से आप निकलोगे। और ये रोड जाके जहाँ ब्रेक होता है पूरा एग्जैक्ट उसी जगह पे पहुंचोगे। इसका नाम है जनीकुदा, और यहाँ पे फेरी टर्मिनल है। अगर आप कार लेके जा रहे हो तो मेरा सजेशन है 9 बजे से पहले पहुंच जाओ, ताकि आपको इजीली फेरी मिल जाए। क्योंकि गवर्नमेंट की जो फेरीज होती है ना, जिसमें कार बसेस जाती है, वो ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। और प्राइवेट फेरीज जो है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें कार नहीं जा सकता। अगर आप बाइक में जा रहे हो तो चिंता नहीं है, आपको हर आधा घंटा 1 घंटे में फेरी मिल जाएगा, ठीक है। जनीकुदा जब आप पहुँचोगे उसके पहले जो रास्ता है उसको एंजॉय करके जाओ। मतलब सुबह निकलो, और गोपालपुर से आप जब निकल रहे हो ना तो यहाँ पे आर्यपल्ली बीच है। सुबह अगर सनराइज़ वगैरह देखना है तो वो देख सकते हैं। गोपालपुर पोर्ट है, वो आप घूम के फिर 1-2 जगह आपको ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे आपको टटल नेस्टिंग के लिए, ऑलिव रिडले टटल की नेस्टिंग और हैचिंग जोन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से जाके एक बार नज़र डाल के फिर आप निकल जाओ जनीकुदा के लिए, ठीक है। बाइक में जा रहे हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली जाके आप कोई भी फेरी पकड़ सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे सतपड़ा। सतपड़ा में क्या है? सतपड़ा जो है वो डॉल्फिन साइटिंग के लिए फेमस है और पिकनिक के लिए फेमस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जर्नीकुदा फेरी टर्मिनल है ना, ये यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ से आप फेरी में जाके आराम से गाड़ी रख के, इंसान और गाड़ी दोनों जाती है, तो इसमें से चले जाओ सतपड़ा। सतपड़ा में अगर आपको रहना है उसी दिन का, तो वो अलग से आपका प्लान बनेगा। क्योंकि मैं जो प्लान बोल रहा हूँ उसमें रहने का नहीं है सतपड़ा में, ठीक है। आपको डॉल्फिन अगर स्पॉट करना है तो बोट में अंदर चले जाओ। थोड़ा बहुत एक आध अगर डॉल्फिन स्पॉट हो गई तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आराम से घूम के फिर क्या करो, सतपड़ा से वही 10, साढ़े 10, 11, जनरली 11 बज जाएगा, 11, साढ़े 11 बज जाएगा। फिर तब तक निकल जाओ आप पुरी, लॉर्ड जगन्नाथ जी के लिए, ठीक है। पुरी निकल आए, पुरी में स्टे बुक कर लो। 1:30 बजे 2 बजे तक पुरी पहुँचोगे।
खाना खा लो आराम से, ठीक है। खाना खाने के बाद क्या करो, आप चले जाओ टेंपल दर्शन करने के लिए, ठीक है, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। और शाम आप रख लो पूरा बीच के लिए, ठीक है। गोल्डन बीच, स्वर्गद्वार बीच और ब्लू फ्लैग बीच, जो भी बीचेस है ना, तो उसको आप रख लो शाम के लिए, ठीक है। 2-3 बजे आप दर्शन के लिए चले जाओ और वहाँ से फ्री होके पूरा रात का टाइम जो है वो आप बीच और लोकल मार्केट्स के लिए रख लो, ठीक है। इसको अब जैसे ही कवर हो जाता है, इसको कवर करने के बाद आप क्या करो, उसके सुबह निकलो पुरी से निकल के फिर डायरेक्ट भुवनेश्वर आ जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो एक काम करते हैं, एक स्टॉप इसमें ऐड करते हैं, क्या, कोणार्क सन टेम्पल। कैसे जाएंगे, पुरी से कोणार्क सन टेम्पल जब जाएंगे तो मरीन ड्राइव के पास जाएंगे, ठीक है। मरीन ड्राइव देके जाएंगे, सुबह सुबह आप निकल रहे हो तो एकदम बढ़िया वेदर और बढ़िया आपको हवा के साथ मिलेगा, सनराइज़ के साथ। तो आराम से सन टेम्पल को विजिट करो, वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो करना है करो। 8-9 बजे तक आप पहुँच जाओगे आराम से कोणार्क, ठीक है। आप अगर देख रहे हो तो चिलिका लेक को हम लोग पूरा एकदम कवर कर लिए हैं, पूरा एकदम कवर करके अभी कोणार्क से आपका लास्ट है, फिर से आप आ जाओ जयदेव विहार, ठीक है। तो ये हो गया आपका एकदम पूरा राउंड ट्रिप 3 नाइट और 4 डेज़ का। किलोमीटर्स में देखो तो 450 किलोमीटर ऑलमोस्ट है, ठीक है। 448 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और हाथ में रखो, क्योंकि कहीं पे खाने के लिए गए, कुछ घूमने के लिए गए तो इधर उधर होता रहता है, ठीक है। तो 450 किलोमीटर का 500 किलोमीटर का एक ट्रिप 3 नाइट 4 डेज़ खर्चे के लिए जाते हैं, क्या हिसाब है, ठीक है। ये देख लो, बाइक में अगर आप जा रहे हो 500 किलोमीटर का है, बुलेट लेके जा रहे हो तो 30 का एवरेज लेके चलता हूँ, ऑलमोस्ट 17 लीटर का पेट्रोल है, 1700 रुपये, ठीक है। और कार लेके चलते हो तो ऑलमोस्ट 40 लीटर का पेट्रोल लग जाएगा आपको, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, वो भी 4250 के, ठीक है। और चिलिका आप जब जाओगे, चिलिका में पहुंचोगे तो स्टेशन के पास मैंने आपको बताया था, वहाँ पे क्या मिलेगा, स्वागत लॉज करके एक लॉज है, वहाँ पे आपको 1000-1200 रुपये मिल जाएगा। गूगल मैप में भी ढूंढ लोगे तो भी उसका नंबर और एड्रेस वगैरह मिल जाता है, ठीक है। वो 1200 रुपये में आपको कवर करके दे देगा। गोपालपुर सी बीच में जाओ, आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, गूगल मैप में ही सर्च करना है कि होटल्स नियर गोपालपुर सी बीच, ठीक है। अगर आप क्राउडेड टाइम पे जा रहे हो तो कोशिश करो पहले से बुक करके रखो, क्राउडेड टाइम नहीं है तो उनके नंबर्स उसमें लिस्टेड हैं, ठीक है। तो ईजीली आप जाके वहाँ पे रूम ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। और वो भी गोपालपुर बीच बहुत छोटा बीच है, तो जो रेस्टिंग के लिए वो जो आपको होटल वगैरह है वो बहुत ईजिली मिल जाता है, ठीक है। 1500 ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। देन पुरी में तो अब होटल्स की कमी नहीं है, ठीक है। 1000 से लेके 1500 रुपये में वो भी हो जाएगा। फूड का कैसा है, मैं मान के चल रहा हूँ, लंच और डिनर जो है 100 रुपये का, 50 रुपये का ब्रेकफास्ट, तो 250 रुपये का पर डे पर पर्सन। तो पर डे के हिसाब से 2 लोग अगर जा रहे हो तो 500 रुपये, 4 दिन का आपका 2000 रुपये खाने का, ठीक है। अगर आप पूरा हिसाब करके देखो कितना हो जाए, 12,150 नहीं, 12,000 नहीं, ये 4,250 को अगर हम छोड़ देंगे तो आपका टोटल खर्चा आ जाएगा कितना, टोटल 7,900, मतलब 8,000। 8,000 में नहीं होगा, आपको 2,000 एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या है, बाइक की मेंटेनेंस वगैरह भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। कुछ कंटीजेंसी वगैरह कुछ आ गई, ठीक है, पानी ये वो कुछ स्नैक्स वगैरह वो सब मिला के आपको 2,000 एक्स्ट्रा रखो तो चल जाएगा। 10 से लेके 11,000 मैक्स है 2 लोगों के लिए, मतलब 5,000-5,500 6,000 में आप आराम से एक 500 किलोमीटर की रोड ट्रिप करके आ सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास ऐसा अच्छा बाइक होना चाहिए जो आपको कवर करवा के दे। जनरली आजकल 150 सीसी में भी कोई भी एफजेड वगैरह लेके भी आराम से जा सकते हो, और अब हाई एंड मॉडल पे जाते हो तो और भी अच्छा है, ठीक है। अगर मैं ये जो हिसाब दे रहा हूँ मैं बुलेट के हिसाब से दे रहा हूँ, पेट्रोल 1700 का, अगर आप कोई 150-200 सीसी की बाइक जाते हो तो उस हिसाब से आपका माइलेज बढ़ जाएगा तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो पूरा कितना 10,000 या 11,000 में 2 लोगों का 500 किलोमीटर का ट्रिप। और स्टे ट्यून्ड, इसकी पूरी ब्लॉग हमारे पास आ रही है, इसकी सारी पूरी रिकॉर्डिंग्स अपने पास है, ठीक है। ये हो गया आपका प्लान सेक्शन। और जिसको भी डाउट है, अगर कुछ आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो डू कमेंट, तो इसकी ब्लॉग जब आ जाएगी तो ज़रूर देखना आप। चलो बढ़िया, यहाँ पे रखते हैं। थैंक यू सो मच।